हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जैसे कल एनएस बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव है। कुछ स्टूडेंट पास नहीं हो सके, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, या कुछ पास हो गए हैं, उनके मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उनके रिजल्ट के सामने SYC लिखा हुआ है या SYCT लिखा हुआ है, या उनकी अभी दो एग्जाम उन्होंने दोबारा देने हैं, उनकी सप्ली आ गई जिसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट अब क्या करें? ये सभी जो आपके डाउट हैं इसका सलूशन होने वाला है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है या जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। सभी स्टूडेंट के लिए ये जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था अप्रैल 2024 में, उनके लिए ये जो वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव और जो नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप ने एंड तक इसके साथ जुड़े रहना है ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपको उसका आंसर मिल सके। सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है तो वो तो ठीक है। जिन स्टूडेंट ने रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया है वो रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं? हमने ये जैसे sdmis.nas.ac.in वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जहां पे आपने कहाँ पे जाके रिजल्ट चेक करना है। ये देखो नीचे दिया हुआ है एग्जाम एंड रिजल्ट, जहां पे जाना है और नीचे रिजल्ट पे जाना है। जहां पे जाओगे तो जहां पे चेक रिजल्ट पे क्लिक करना है। चेक रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस जो ओपन होगा, जहां पे सबसे पहले आता है पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट, जहां पे आपने नीचे चेक कर रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना अपना रोल नंबर जो है फिल करना है। हमने यहाँ पे रोल नंबर 1 फिल कर दिया और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो सेम फिल करना है आपने। तो यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे सबमिट बटन जो दिया हुआ है उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जो स्टूडेंट ने अपने जो एग्जाम है वो नहीं दिए। यहाँ पे थ्योरी के एग्जाम पे इसकी एब्सेंट लगी हुई है, प्रैक्टिकल के नंबर लगे हुए हैं, इसने TM में भी अपलोड किया है। और इसके रिजल्ट के सामने क्या लिखा हो, हर एक सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसके सामने लिखा हुआ है। कुछ के आगे लिखा है SYC, पंजाबी का देखते हैं, वहां पे SYC लिखा है। उसके नीचे केमिस्ट्री के सामने लिखा है SYCT। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप जो रिजल्ट देखते हो इसके नीचे देखो लिखा हुआ है, इस सभी की एब्रीवेशंस लिखी हुई है। जैसे P का मतलब पास होता है। यदि आपने सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर लें तो आपका जो नीचे रिजल्ट, जहां पे जो क्रॉस लगा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जहां पे क्रॉस लगा हुआ वहां पे पास लिखा आता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट यदि जहां पे कभी भी NC लिखा है तो नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा टू द रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल। ठीक है, आपका जो डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ए बी का मतलब क्या? एब्सेंट। जैसे इस स्टूडेंट ने भी पेपर नहीं दिया तो उसका एब्सेंट लिखा हुआ है। तो यदि SYC लिखा है कहीं पे भी, जहां पे हम देख रहे हैं SYC लिखा है, SYC का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट जेट टू बी क्लियर। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा द्वारा री एग्जाम देने के बाद। उसके बाद जहां पे लिखा है SYCT, तो उसका मतलब होता है सब्जेक्ट जेट टू बी क्लियर इन थ्योरी। तो उसमें आपको थ्योरी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो यदि लिखा है SYCP लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है सब्जेक्ट जेट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है वो क्लियर करना होगा। यदि यहाँ पे TMA लिखा है तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट इम्पेयर। ठीक है, जो आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के कॉलम में यदि आपकी एब्सेंट लगी हुई है तो वहां पे आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट अभी अपलोड नहीं की थी। ठीक है। तो अभी यदि आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट अपनी अपलोड नहीं की, आपने एग्जाम दे दिए पर आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। यदि आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट द्वारा अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके द्वारा अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। पर उसके लिए आपका यदि रिजल्ट पास नहीं है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद यदि आपने एक या दो एग्जाम देने हैं तो आपने अपनी एग्जाम फीस पे करनी है। तो वहां पे जो एग्जाम फीस पे होगी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की होगी, एक की नहीं होती है। ठीक है। तो आपको यदि आपने दोनों देनी है, मीन थ्योरी का भी पेपर देना है, प्रैक्टिकल का देना है, तो दे सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे SYCT लिखा है मीन्स की
सब्जेक्ट जेट क्लियर टू थ्योरी, तो आप थ्योरी का पेपर दोगे तो आपके प्रैक्टिकल के सेम मार्क्स भी लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपका कोई इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, तो उसका आंसर हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपने अभी अपना एग्जाम फीस पे करना है तो आप कहां पे जाके अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि हमने टीएमए अपलोड की थी, हमारे जो मार्क्स हैं बहुत कम दिए गए हैं, तो हम री अपलोड कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, पर उस केस में कि यदि आपका रिजल्ट पास है तो फिर आप री अपलोड नहीं कर सकते। यदि आपका रिजल्ट पास आउट नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके ई सर्विसेज में जाके चेक कर लेना है। हम चेक करके एक बार देखेंगे, इसी स्टूडेंट का देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने पहले देखना है कि एग्जाम फीस आपने कैसे पे करनी है। तो हम द्वारा जो पोर्टल है एनएस का sdms.ns.ac.in वहां पे चले गए हैं। तो यहाँ पे आपने एग्जाम एंड रिजल्ट पे द्वारा जाना है और उसके सामने एग्जाम के सामने जाना है, जहां पे पे एग्जाम फीस लिखा वहां पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे ये पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाई थी। इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, एग्जाम फीस पे करने की लास्ट डेट जो है 6 जुलाई है। तो उससे पहले आपने अपनी एग्जाम फीस को पे कर देना है ताकि आपको कोई लेट फीस ना देनी पड़े। तो उसके बाद यदि आप लेट फीस, यदि आपका टाइम निकल चुका है तो आप 7 जुलाई से 16 जुलाई तक आप 150 रुपए एक सब्जेक्ट की लेट फीस पे करके भी अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। और यदि ये भी टाइम आपका निकल चुका है तो आप 1600 रुपए लमसम फीस पे करके भी अपनी जो एग्जाम फीस है 17 जुलाई से 26 जुलाई तक पे कर सकते हो। जहां पे नीचे आपने चेक बॉक्स को क्लिक करना है और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे आप के सामने जो इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपने अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जहां पे आप अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। वो स्टूडेंट पे करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम क्लियर नहीं है। अभी उनके लिए वैसे पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इस वीडियो में आपका कोई भी और डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। तो आपका यदि कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर पूछें।